चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब पर आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल की तरफ से और मैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के तमाम पूरे पदाधिकारी हमारे सदस्य गणों की तरफ से आप सभी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ एक और आप लोगों को मैं बात बताने जा रहा हूं। मैंने प्राइवेट चिकित्सकों की समस्याओं को लेकर काफ़ी मंथन किया है और आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक जो गांव देहात में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करके कम पैसे में सुलभ चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। देश में ऐसे लगभग 60 से 65 लाख चिकित्सक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ पर नहीं है और उन्हें सरकार और अखबार वाले झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करती हैं। ये वही झोला छाप चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अब इन लोगों ने ठान लिया है कि जब कोरोना में ये लोग जान की बाजी लगा सकते हैं तो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भी ये अपनी जान की बाजी लगा देंगे। इसी के तहत मैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा उन सभी तमाम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के साथ हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा समय इस मानव सेवा में, चिकित्सा सेवा में लगा दिया है। अब सरकार नए नए फरमान और नए नए आदेश देकर भगाना चाहती है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन इसका घोर विरोध करती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने एक लेटर दिया है। लेटर आप लोग देखिए, मैंने दिखाया है। देखिए इस लेटर में लिखा है, मैं आपको एक लेटर भी दिखा रहा हूँ। ये लेटर है, मैंने अपनी मांग पत्र जो है ना, पूरा का पूरा मांग पत्र मैंने दिया है आप माननीय प्रधानमंत्री जी को। और इस लेटर में लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों पर भी गौर कीजिए। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों ने गांव देहात की जो स्वास्थ्य सेवाओं हैं उन्हें संभाल कर रखा है। गांव देहात में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक ही सेवा दे रहे हैं। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की वजह से कोई नई बीमारी गांव देहात में पनप नहीं पाती है और ज़्यादा खतरनाक जो भी बीमारी आती है उनका सही से इलाज करने में भी सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अधिकारी या आपके मुख्यमंत्री या आपके सीएमओ अगर ये मानते हैं कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक कमज़ोर हैं और ये इलाज आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज नहीं कर सकते या कम जानकारी है इलाज की या कम पढ़े लिखे हैं या इन्हें कोई ज्ञान नहीं है मेडिकल की, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करता हूं, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा होने के नाते, कि देश में 60 लाख 65 लाख चिकित्सकों की रोजी रोटी का सवाल है। इनके बारे में भी सोचिए। अगर इनके बारे में सोचेंगे तो आपको आशीर्वाद भी देंगे और इनकी रोजी रोटी बची रहेगी और आपको वोट भी देंगे। आने वाली सरकार आप ही की होगी, ये भी तय है। मगर यहाँ पर अगर इन्हें भगाने की कोशिश करोगे, इनके जीवन से खिलवाड़ करोगे, इनकी रोजी रोटी को बंद करोगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, एक लेटर में लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि ये चिकित्सक कमज़ोर है, इनको नई जानकारी नहीं है, इनको कम ज्ञान है, तो इन्हें 6 महीने का या 1 साल का प्रशिक्षण देकर इन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए। इनको भी आशाओं की तरह, दाइयों की तरह, एएनएम की तरह, जीएनएम की तरह, आशा बहुओं की तरह जो सरकारी योजनाओं में कार्य कर रहे हैं, इनको भी सरकारी ट्रेनिंग दे दी जाए। इनको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर इन्हें सिखाया जाए
कि भाई प्राथमिक उपचार इस तरह से होता है और प्राथमिक उपचार में आप क्या क्या कर सकते हैं। इनको गाइडलाइन जारी कर दिया जाए तो ये वही करेंगे। इनको भगाने से क्या फ़ायदा, इनको समाप्त करने से क्या फ़ायदा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, देश अब हमारा लगभग 150 करोड़ से ऊपर हो चुका है जो पॉपुलेशन है। इतनी सुख सुविधाएं हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है जो हर एक चिकित्सक को स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। अभी भी हमारे देश में 14,000 पॉपुलेशन पे एक भी MBBS चिकित्सक नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा संज्ञान लीजिए कि इन चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर इन्हें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और अपने CMO से कह दीजिए कि आप इन्हीं को सरकारी अस्पतालों में 6 महीने की ट्रेनिंग की प्रावधान लागू कर दे। किसी भी योजनाओं में, हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं, किसी भी योजनाओं में आप लोग इनको ट्रेन कर दे और इनके प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे दे। चाहे तो हमारी फीस ले सकता है, एक छोटी मोटी कोई भी फीस रख सकता है सरकार। अगर ट्रेनिंग में इतना प्रावधान, इतना आपके पास खर्चा नहीं है कि इनको ट्रेनिंग में इतने पैसे लगेंगे, तो ये अपनी ट्रेनिंग के लिए खुद अपने आप सरकार को फीस दे देंगे। उस ट्रेनिंग की जो भी खर्चा आएगा, जो भी लाइसेंस की फीस लगेगी, वो देने के लिए तैयार है। मगर इन्हें भगाने की, इन्हें अपराधी बनाने की कोशिश ना करें। बेचारे भोले भाले हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ मतलब जाएंगे कहाँ? हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश के नागरिकों को अगर इतनी परेशानी हमारे देश में ही आएगी तो अब ये जाएंगे कहाँ, बताइए ना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि मैंने एक लेटर दिया है, जल्दी से इसका जवाब भी दे आप तो अच्छा रहेगा, वरना मुझे RTI के तहत ये जवाब मांगना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि मैंने एक और सुझाव दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप एक सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ। इस सुझाव में मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि इन्हें क्यों ना हम गांव देहात में CHW कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर तैनात कर दिए जाएं। अगर मेरे किसी भी चिकित्सक के पास इतनी योग्यता है, इतना एक्सपीरियंस है, ग्रामीण RMP चिकित्सकों के पास इतनी योग्यता है और उनकी एज भी है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना देश में CHW बना दिए जाएं। CHW का मतलब ये है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त कर दिए जाएं। एक योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि उस योजना के अंतर्गत करोड़ों देश में गांव देहात हैं, अर्बन क्षेत्र हैं, उन पे CHW, एक गांव पे 4-4 CHW रखे जाएंगे NRHM के तहत। तो क्यों ना NRHM के तहत CHW कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो चल रहा है, जो अभी तक बने नहीं हैं देश में, लाखों बनने हैं वो, तो क्यों ना हमारे चिकित्सकों को जो RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनके पास एज भी है, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल डिप्लोमा भी है उनके पास, और वो एक्सपीरियंस भी है कि छोटी मोटी बीमारियों का तो इलाज वो कर सकते हैं। उन पर पैसा खर्च कर रही है सरकार, CHW जो बना रही है, उन्हें तनख्वाह भी देगी सरकार। हम अगर हमारे चिकित्सकों को, RMP ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार CHW बनाती है, एक नियम और एक परीक्षा ले ले, और एक परीक्षा लेने के बाद उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर CHW घोषित कर दिया जाए, तो हमारे चिकित्सकों को तो उस सरकार के वेतन की भी ज़रूरत नहीं है। नॉन वेतनिक काम करेंगे हमारे चिकित्सक। मैंने एक सुझाव दिया है, अगर इस सुझाव पे माननीय उच्च न्यायालय या इस सुझाव पे माननीय सचिव, केंद्रीय सचिव भारत सरकार, अगर कोई मेरा पक्ष लेना चाहता है या फिर मुझे बुलाकर मेरी योजनाओं को लागू करना चाहता है देश में, तो एक नया आयाम आ सकता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, RMP ग्रामीण चिकित्सकों को अगर आप सम्मान देंगे
तो इस देश की तरक्की होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी तरक्की इसमें नहीं है, या आपके अधिकारियों की, आपके मुख्यमंत्रियों की, या आपके सीएमओ की इसमें तरक्की नहीं है कि इनको भगाया जाए। इस बात में तरक्की होगी कि ये अधिकारी या आप लोग या माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी इनके बारे में सोचें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप डॉक्टर लिखने का अधिकार दो, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें आप वेतन दीजिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें सरकारी नौकरी दीजिए। हम केवल आप लोगों से मांग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री और देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश की सरकार हमारे जो चिकित्सक हैं, जो लगभग 60 से 65 लाख चिकित्सक ऐसे हैं जो झोला छाप चिकित्सकों की श्रेणी में आ रहे हैं, क्यों ना उन पर काम किया जाए। कोई भी सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, सरकार के नेता या फिर समाज के नेता, एमपी, विधायक कोई बोलने को तैयार नहीं है। वोट सबको चाहिए, क्या बोलने को तैयार है? केवल वोट के लिए ही ये चिकित्सक हैं। और एक अनुमान के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश में एक चिकित्सक अगर 40 मरीज रोज देखता है या 20 मरीज रोज देखता है तो उसके परिवार के 4 और सदस्य, यानी कि 4 धाम 40, यानी कि 400 महीने में 400 वोटों को प्रभावित कर सकता है। अगर इन्हें सही तरीके से सरकार मुख्य धारा में लाती है तो वो वोट बैंक जो करोड़ों में है वो आपकी हो सकती है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो सपा की है, चाहे बसपा की है, या चाहे बीजेपी की है, चाहे वो तृणमूल की है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है। अगर जो सरकार इन चिकित्सकों के बारे में सोचेगी और जो चिकित्सक इनके भविष्य के बारे में सोचेगी, इनके अधिकारों के बारे में सोचेगी, वही देश में आगे आएगी। ये मैं बिल्कुल भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरे साथियों, मैं तमाम चिकित्सकों से भी अपील करता हूँ, मेरी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सकों के पास पहुँचाने का काम करें, ताकि हमारे चिकित्सक मेरी इन बातों से प्रभावित हो सकें और इन बातों को ध्यान में रख के आगे की जो भी कार्य है वो करें। और मेरे साथियों, सभी से अपील करता हूं कि जितना काम आप पे आता है उतना ही कीजिए। हम प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन बहुत कोशिश कर रही है सरकार को बताने के लिए कि इनको भगाने में या इनकी दुकान समाप्त करने में या फिर इनकी काम को बंद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब होगा, देश की तरक्की जब होगी, जब इन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को देश में सम्मान मिलेगा। इनमें अपमान करने का एक कारण ये भी है कि अभी तक कोई भी आपका एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई बात करता भी है संसद में या विधानसभा में तो उसकी बात को सरकार अनभिज्ञ करती है। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग इनके बारे में सोचिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन तमाम उन चिकित्सकों को आपके पास उनका डाटा, उनका नाम, नंबर और उनकी योग्यता और उनका एक्सपीरियंस इकट्ठा करने में लगी है, ताकि सरकार तक पहुंचाया जा सके और तुरंत सरकार ट्रेनिंग प्रावधान लागू कर सके। मेरे साथियों, आप सभी देश के आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन है कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में आप अपना रजिस्टर्ड कराइए, अपना नाम रजिस्टर्ड कराइए, अपना नाम रजिस्टर्ड करा के एक सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्राप्त कीजिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम सरकार अगर मांग करेगी, अगर सरकार मांग करती है या माननीय प्रधानमंत्री मांग करते हैं या माननीय मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि देश में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक कितने हैं, तो हम अपना डाटा उन्हें दे सकें और उनके हिसाब से वो लोग आगे की कार्रवाई कर सकें, ना कि भगाने की कार्रवाई कर सकें। साथियों, अगर डाटा किसी के पास होगा या फिर एक क्वांटिटी किसी के पास होगी तो उसको अच्छी तालीम या अच्छी प्रशिक्षण देकर हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें मुख्य धारा में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक को लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और देश में उनके सम्मान दिलाने के लिए प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आगे आई है। आप सभी से निवेदन करता हूं, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड कराकर और आप अपना एक सर्टिफिकेट, आई कार्ड प्राप्त कर लीजिए। तब भी हमारी सरकार
अगर मेरे से ये मांग करती है या यूनियन से या संगठन से मांग करती है कि आप बताइए कि देश में ऐसे कितने आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ विभाग में नहीं है, क्योंकि ना तो सीएमओ विभाग ने अभी डाटा दिया है, ना किसी के पास डाटा है। अगर डाटा है तो हम लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के तमाम सदस्य व पदाधिकारीगण वो सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि एकदम अगर सरकार मांगेगी तो हम वो लोग उन्हें प्रोवाइड कराएंगे और सभी को प्रशिक्षण मिलेगा। सभी को प्रशिक्षण देने के बाद एक सम्मान मिलेगा जिसका नाम है CHW, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मांग है। मैंने मांग आप लोगों की सभी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की पहुंचा दी है। अब देखते हैं कि सरकार का अगला रुख क्या होता है, और अगला रुख जो भी होगा आपके सम्मुख फिर मैं एक वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग यूं ही मेरी इस वीडियो पर बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारी वीडियो उतनी ही ज़्यादा जाएगी। और आइकन बेल ज़रूर दबाएं। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, आखिरी तक इसको बने रहने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं डॉक्टर SK शर्मा फिर ऐसी एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में आप लोगों के सम्मुख हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।